नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव में, जो कि 2024 में हुआ था, काफ़ी लंबा भी रहा था प्रोसेस, अप्रैल से शुरू होकर जून में ख़त्म हुआ। तो उसमें राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी की जीत दोनों ही सीटों पर हुई थी और जैसा कि अपेक्षित था, क्योंकि रायबरेली का सीट पे दोबारा चुनाव कराना ये थोड़ा सा खतरा मोल लेने के बराबर था। और वायनाड का सीट जो है वो गांधी परिवार के लिए एक सुरक्षित सीट है। तो राहुल गांधी जो है वो जितने दिनों के अंदर उनको चुने में से किसी एक सीट को छोड़ना था, तो उस पर इन्होंने वायनाड को छोड़ा। और तभी से एक अटकलों का बाजार था कि अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी। और हुआ भी वही कि जब वायनाड के लिए उपचुनाव घोषित हुआ तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से पर्चा भरी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कल ही इस सीट पर गिनती हुई और वायनाड से प्रियंका गांधी की भव्य जीत हुई और नेहरू परिवार की 11वें सदस्य के रूप में अब वो संसद में प्रवेश करेंगी। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं जरा वायनाड सीट से प्रियंका गांधी जो चुनाव जीती हैं उसका और जो जून में राहुल गांधी जीते थे, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपको कर दूं तो आपको भी थोड़ी आसानी होगी। ये वायनाड की सीट है जहां जून में जो रिजल्ट आया था उसमें राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उनको 6,47,445 वोट मिला था। ठीक उनके सामने सीपीआई से एनी रजा साहब लड़े थे। एनी रजा को 2,83,023 वोट मिला और बीजेपी से के सुंदरन साहब लड़े थे और के सुंदरन को 1,41,045 वोट मिला। अब देखें कि अभी जो 23 नवंबर को वायनाड सीट पर प्रियंका जी जीती हैं तो उसमें क्या स्थिति रहा। तो प्रियंका गांधी को, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ी थी, 6,22,338 वोट मिला। इनके सामने सत्यम मोकरी साहब, जो कि सीपीआई से थे, इनको 2,11,407 वोट आया और नव्या हरिदास, जो बीजेपी के टिकट से लड़ी, उनको 1,09,939 मत आया। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी की भव्य जीत है, इसलिए कि प्रियंका गांधी 4,10,931 मतों से जीती हैं और बीजेपी की नव्या हरिदास और प्रियंका गांधी के बीच 5,12,399 मतों का अंतर रहा। अब कुछ आलोचक
6,47,000 और 6,22,000 में कहेंगे कि शायद कांग्रेस को वोट कम आया, तो नहीं दोस्तों। राहुल गांधी का वोट परसेंटेज हो रहा है 59.69 और प्रियंका गांधी का वोट परसेंट हो रहा है 64.99। तो प्रियंका को वोट ज़्यादा मिला है। ऐसा इसलिए कि राहुल के समय वोटिंग हुआ था 10,84,653 और प्रियंका के समय जो है वोट हुआ है 9,57,571। राहुल गांधी के सामने सीपीआई जो है वो 26.9% वोट लाया था। सत्यम मोकरी जी को 22.08% वोट आया है, यानी प्रियंका गांधी का वोट शेयर बढ़ा है। के सुंदरम राहुल गांधी के सामने 13% वोट लाए थे। नव्या हरिदास घट के 11.48 हो गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वायनाड की सीट जो है इस पर प्रियंका गांधी की भव्य जीत हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 4,10,931 मतों से वो जीती हैं। लेकिन साथ में दोस्तों एक और भी समझना है कि प्रियंका गांधी अपने परिवार की 11वीं सदस्य हैं जो कि लोकसभा में प्रवेश करेंगी और संसद सदस्य बनी है। देखिए कैसे। सबसे पहले नेहरू परिवार से जवाहरलाल नेहरू 1952 का चुनाव, जहां से चुनाव शुरू हुआ, चुनाव जीत करके जो है संसद में पहुंचे। उसके बाद जो है उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनका दामाद फिरोज गांधी दोनों जो हैं संसद में थे। उसके बाद इंदिरा गांधी के दोनों बेटे बारी बारी से, पहले संजय गांधी अमेठी से और फिर संजय गांधी की मृत्यु के बाद भी राजीव गांधी अमेठी से ही, ये दोनों सांसद रहे। फिर इंदिरा गांधी की दोनों बहू सोनिया गांधी और मेनका गांधी, सोनिया गांधी रायबरेली से, मेनका गांधी पीलीभीत से, कई बार सुल्तानपुर से भी सांसद रहीं। और अब राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दोनों बेटे और बेटी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, एक रायबरेली से और एक जो है वायनाड से, और मेनका गांधी का एकमात्र बेटा वरुण गांधी भी कभी पीलीभीत से और कभी सुल्तानपुर से, माँ बेटा का सीट बदलते रहता था, ये लोग सांसद रहे हैं। तो इस तरह से यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन शायद दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 10 ही लोग हैं और मैं 11 बताया हूँ। तो जरा इसके लिए आप पीछे जाइए। तो मोतीलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे, उनके 3 बेटे थे। नाम लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बीच में मोतीलाल नेहरू को रखूंगा। मोतीलाल, उनके 3 बेटे थे। मोतीलाल को 2 बेटी जो राजनीति में नहीं है, उनका नाम मैं नहीं लिखूंगा, और 1 बेटा। तो जो बेटी एक राजनीति में रही हैं वो पंडित और ये जवाहर और ये विजय लक्ष्मी जो नेहरू जी की बहन थी, इधर जवाहरलाल। तो विजय लक्ष्मी जी भी सांसद रही हैं और नेहरू जी भी सांसद रहे हैं। 1 और 2। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी सांसद रही है और फिरोज गांधी भी सांसद रहे हैं। तो 3 और 4। इंदिरा गांधी के दोनों ही बेटे राजीव जी और संजय जी दोनों ही रहे हैं सांसद। तो 4 और 5।
फिर राजीव जी की पत्नी सोनिया जी, वो भी रही हैं सांसद, तो 6, और इधर मेनका 7। फिर इन दोनों के बेटा बेटी दोनों, राहुल और प्रियंका दोनों रहे हैं सांसद, अब हो गए तो 8, 9। और इन दोनों के जो बेटे हैं वरुण, वो भी हैं सांसद 10। 1 2 3 4, ओ यहाँ मिस्टेक हो गया, 5 6 7 8 9 10 और 11। और अगर देखा जाए तो एक चीज फिर से रिपीट हुआ है। पंडित विजय लक्ष्मी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों भाई बहन सांसद रहे हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका अब दोनों सांसद होकर के ये दोनों भी भाई बहन सांसद हो गए। इसी तरह अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी पति पत्नी थे और सांसद, तो इंदिरा गांधी फिरोज गांधी भी पति पत्नी सांसद, और संजय गांधी और मेनका गांधी भी पति पत्नी सांसद। अब अगर ये पति पत्नी वाला रिकॉर्ड तोड़ना है तो राहुल जी को शादी करना होगा, अब वरुण को अपनी पत्नी को लड़ाना होगा, अब प्रियंका गांधी को जो है अपने पति रॉबर्ट वढेरा को लड़ाना होगा। तो अब दोस्तों मैं कह रहा हूं, ये देखिए यहां पर कि अरुण नेहरू हो तो 12वां। तो अरुण नेहरू का ये है कि मोतीलाल जी के जो एक भाई हैं, ये इनके वंश वृक्ष में आते हैं। तो अगर ये गंगाधर राव से देखेंगे तब तो 12, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू के परिवार में से देखेंगे तो भी 11। तो दोस्तों अब मैं इसी मोड पर इसको खत्म कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड से भव्य जीत मिला है उनको, लेकिन इस परिवार में एक पिक्यूलियरिटी है, समानता। जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन पंडित विजय लक्ष्मी भाई बहन दोनों सांसद थे, तो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों भाई बहन, अब वरुण गांधी भी भाई ही है, तो ये तीनों लोग जो हैं सांसद हैं। अब फिर एक दूसरा उदाहरण, अगर इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों पति पत्नी सांसद रहे हैं, तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी ये दोनों भी पति पत्नी सांसद हैं। दोस्तों इसको मैं एक बार फिर से सुधार के बता दूं कि अगर इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों पति पत्नी सांसद थे, तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी पति पत्नी हैं और वो दोनों भी सांसद रह चुके हैं, और सोनिया तो हैं भी। और उसी प्रकार संजय गांधी और मेनका गांधी दोनों पति पत्नी दोनों सांसद रहे हैं। और अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि नेहरू परिवार में अब तक 2 भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में पहुँचे और 3 पति पत्नी का जोड़ी लोकसभा में पहुँचा। और नेहरू परिवार में सबसे पिक्यूलियर ये है कि सोनिया गांधी अभी तक में और इंदिरा गांधी ये 2 ही नेता हैं जो राज्यसभा में रहे हैं, और नहीं तो बाकी सब लोकसभा में ही सब दिन रहे हैं। तो दोस्तों इसी मोड के साथ पूरा करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।